हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हुंड का नियम हमें किससे संबंधित बात करता है। तो हुंड का नियम जो है वह परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित होने का नियम है। किसी भी उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार हो कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन या फिर जोड़ा बनाता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर आपको एक नीचे बताने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका एस उपकक्षक है, जो ये आपको यहाँ पे बता रखा है, एस उपकक्षक में एक कक्षक होता है। इसी प्रकार से इस एस कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी उपकक्षक में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपके 3 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वह क्लॉकवाइज में रहेंगे और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वो एंटी क्लॉकवाइज में। इसी प्रकार से आपका ये जो डी उपकक्षक है, इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपके डी उपकोष में टोटल कक्षकों की संख्या 5 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। यानी जिससे जितने आपके कक्षक है 1 3 5 और ये जो है आपके 7, तो इसमें इनका डबल कर दो। 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में अफबाउ के नियम के आधार पर आपको समझाया था। 1s2 2s2 2p3। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में रखेंगे। उसके बाद फिर आगे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये आगे के कक्षक में जाएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बस में अगर 3 सीट है समझो, तो उन सीटों पे सबसे पहले वो जो सीट है उसको अपन नाम दे देते हैं PX, PY और PZ। और जो यात्री उसमें चढ़ रहे हैं उस यात्री को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो यात्री है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे पहले आपके उस सीट पे जाकर बैठेगा जो खाली सीट थी। फिर अगला यात्री जो आएगा वह भी आपकी खाली सीट पर भी बैठेगा। उसके बाद जो तीसरा यात्री आ रहा है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन, वह भी खाली सीट पर ही जाकर बैठेगा। यानी जो, और ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले वाली यात्री के साथ जाके वो बैठ जाए, उसके बगल में बैठ जाए। तो अगर उसके बगल में बैठ जाता है तो हम ये मानेंगे कि वह आपके हुंड नियम का फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो अकेले अकेले बैठ जाते हैं तो हुंड रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम ये अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 1s2 2s2 2p4 हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका p उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन भरते, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें किस प्रकार से भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद यहाँ पे टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद भी हमारे पास बचे हैं 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ये हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं भरेंगे कि जहां पे हमारी मर्जी पड़ी उसमें भर दिया, ऐसा नहीं। हुंड ये बताना चाहता है कि सभी कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद फिर और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर वो जोड़ा बनाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।